Hello everyone, welcome to my channel. If you are preparing for exams like JK SSB, SSC or railway, banking or any government job, this video is for you. Today we will do a short test with important MCQs. Let us see how many of you can answer correctly. So get ready and let us start. And the first question is, who was the founder of Maurya Empire? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, हर्षवर्धन. तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य. तो पहला क्वेश्चन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? इट इज चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य. तो दूसरा क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 टेक प्लेस? इन विच ईयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 टेक प्लेस? 1848, 1857, 1869, 1872. तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है. रिवोल्ट ऑफ 1857 वो किस ईयर हुआ था? बी पार्ट 1857 को. सही आंसर है 1857. थर्ड क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? किसने दिया स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो किसने दिया स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा एंड द आंसर इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने दिया था स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. महात्मा गांधी, सी आंसर. विच मुगल अम्परर बिल्ड द ताजमहल? किस मुगल अम्परर ने बनाया है ताजमहल? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो हु बिल्ड द ताजमहल? तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. तो एंड आंसर इज शाहजहां. शाहजहां ने बनाया है, सिर्फ इज आंसर. शाहजहां बिल्ड द ताजमहल. फिफ्थ क्वेश्चन, हु व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? तो व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950. तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा. व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? इट इज 26 जन 1950. तो आंसर इज सी, 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड. तो हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन इन 1947? तो कौन था वाइसरॉय इंडिया का ड्यूरिंग पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ था इन 1947? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेव? तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा. इट इज लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन इन 1947. तो लॉर्ड माउंटबेटन. विच एंशिएंट टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर इन इंडिया? कौन सी एंशिएंट टेक्स्ट को कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर इन इंडिया? रामायण, महाभारत, ऋग्वेदा, भगवत गीता? तो विच रिलीजियस स्क्रिप्चर इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट? आई होप कि आपने आंसर दिया होगा. इट इज ऋग्वेदा. ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर इन इंडिया. ऋग्वेदा. विच इज द हाइस्ट पीक इन इंडिया? तो कौन सी है इनमें से हाइस्ट पीक इंडिया की? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजुंगा, धौलागिरी? तो कौन सी है हाइस्ट पीक इंडिया की? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजुंगा, धौलागिरी? तो आई होप कि आप सबने आंसर दिया होगा. इट इज़ कंचनजुंगा. कंचनजुंगा जो है हाइस्ट पीक है इंडिया की, ये सिक्किम में है कंचनजुंगा. माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे हाइस्ट पीक है, बट इट इज़ आउटसाइड द इंडिया. सो कंचनजुंगा जो है ये सिक्किम में है, हाइस्ट पीक है विद इन इंडियन टेरिटरी. एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है. फिर विच रिवर इज नोन एज द दक्षिणा गंगा? गंगा ऑफ द साउथ. कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा? तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा एंड द आंसर इज गोदावरी. गोदावरी जो है इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा एंड गंगा ऑफ द साउथ. गोदावरी, बी इज राइट आंसर. फिर एट्थ जो है वो है क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स, अरावली हिल्स, नीलगिरी हिल्स, विंध्यान हिल्स? तो वेस्टर्न घाट्स को और क्या बोला जाता है? इसको और क्या बोला जाता है? तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा. इट इज कॉल्ड सह्याद्री हिल्स. तो आंसर इज ए. वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स. तो आंसर इज सह्याद्री हिल्स. फिर सुंदरबंस इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? सुंदरबन जो है वो फेमस है किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के लिए? एवरग्रीन, थॉर्न, मैंग्रोव, डेसिडियस? तो एवरग्रीन, थॉर्न, मैंग्रोव, डेसिडियस. तो सुंदरबंस इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? इट इज मैंग्रोव्स. सुंदरबंस इज फेमस फॉर मैंग्रोव्स. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सुंदरबंस जाना जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए. तो मैंग्रोव आंसर है. विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एक कंप्यूटर क्वेश्चन है. विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव? तो कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है? इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन नहीं है एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की? तो नॉट का ख्याल रखना चाहिए. कभी कभी हम आउटसाइड हो जाता है एग्जाम में, हमें ये नॉट जो है ये दिखाई नहीं देता है, तो हम क्वेश्चन जो है गलत करके आते हैं. तो हमें अगर सही आंसर भी पता होता है फिर भी हम इस नॉट की वजह से आंसर जो है गलत करके आते हैं. इसलिए नॉट का ख्याल रखना चाहिए. या इनकरेक्ट कभी आता है, इनकरेक्ट हमें करेक्ट नजर आता है, वहाँ पे इनकरेक्ट होता है, उससे भी हमें एग्जाम में गलत हो जाता है क्वेश्चन. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का. तो विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स, विंडोज, MS वर्ड, मैकोस? तो इसमें से कौन नहीं है एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की?
तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए जो है MS वर्ड इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी जो लिनक्स, विंडोज, मैकोस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है विदाउट MS वर्ड। तो फिर है विच डिवाइस कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को टू द इंटरनेट, राउटर, मॉनिटर, USB, कीबोर्ड। तो कौन सा है, यहाँ पे बी है, कीबोर्ड है, तो यह है राउटर, पहला वाला राउटर जो है कनेक्ट करता है कंप्यूटर को टू द इंटरनेट, तो राउटर इज राइट आंसर। इसके बाद है विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर MS Excel, कौन सा फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है MS Excel के लिए, .doc, .xls, .ppt, .pdf। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है MS Excel के लिए। तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा, इसका आंसर है बी, .xls। तो .xls जो है XLS जो है ये फाइल एक्सटेंशन है जो MS Excel के लिए इस्तेमाल होता है। फिर विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इफेक्टेड बाय मलेरिया, कौन सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो इफेक्ट होता है मलेरिया से, हार्ट, लंग्स, लिवर एंड रेड ब्लड सेल्स या किडनी। तो विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इफेक्टेड बाय मलेरिया, हार्ट, लंग्स। इसका सही आंसर जो है लिवर एंड रेड ब्लड सेल्स। तो लिवर एंड रेड ब्लड सेल्स आर इफेक्टेड बाय मलेरिया। तो इसका सही जो आंसर है वो लिवर एंड रेड ब्लड सेल्स। फिर व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट क्या है फोर्स का, जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो आई होप कि आप सबने आंसर सही दिया होगा। तो आंसर क्या है इसका, व्हाट द SI यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज न्यूटन। तो न्यूटन जो है ये SI यूनिट है फोर्स का, तो बी है राइट आंसर। फिर एक क्वेश्चन, व्हाट द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, तो क्या मेन कंपोनेंट क्या है नेचुरल गैस का, इथेन, प्रोपेन, बुटेन या मीथेन। तो व्हाट द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, मेन कंपोनेंट देखना है क्या है नेचुरल गैस का। तो आई होप कि आपने आंसर सही दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है मीथेन। मीथेन जो है मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, मीथेन। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, तो लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट amplification by stimulated emission of radiation, light application by sequential energy recoil, laser automated system for energy radiation, या light amplified sound emission reaction। तो what is the full form of laser? आई होप कि आपने आंसर सही दिया होगा। इसका सही राइट जो है वो है ए पार्ट, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। तो इट इज फुल फॉर्म ऑफ लेजर, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। इसके बाद है 10th, व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन, इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन चंद्रयान 1 है या GSAT-1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान या एस्ट्रोसेट। तो ये साइंस एंड टेक का सवाल है, व्हाट इज इंडिया फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन। तो सही आंसर जो है, आई होप कि आपने आंसर दिया होगा, इट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, जो इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन है। तो इसका सही आंसर जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, लॉन्च्ड बाय ISRO इन 2013। इट मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिट। तो इसका सही आंसर जो है सी पार्ट है। इसके बाद है पॉलिटी का क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 368। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी। तो आई होप कि आपने आंसर सबने दिया होगा। ये आंसर, इसका आंसर जो है आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी। इस आर्टिकल के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। तो इट इज आर्टिकल 352। विच अमेंडमेंट एक्ट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। तो किस अमेंडमेंट के तहत जो है कम की गई वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स, 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट। तो आंसर इज 61 अमेंडमेंट। तो 61 अमेंडमेंट के तहत 1988 में जो हुआ था अमेंडमेंट, इसके तहत जो है वोटिंग एज कम की गई फ्रॉम 21 से 18 साल तक। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। तो इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट, कौन थी फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट की, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी या विजया लक्ष्मी पंडित। तो हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर, जो फीमेल गवर्नर थी पहली इंडियन स्टेट की, वो थी सरोजिनी नायडू जो थी ये थी फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। तो अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो तब उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं, आज जो है उसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, 1947। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से आपको बोलना है कि इनमें से कौन है ग्रीन हाउस गैस, कौन सा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, मीथेन है, आर्गन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो आपने सही आंसर दिया होगा, इसका जो है वो है मीथेन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से ग्रीन हाउस गैस जो है वो है मीथेन, थर्ड जो है राइट आंसर है। द मेन काज ऑफ द एसिड रेन, तो एक मेन काज क्या है एसिड रेन का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। तो मेन काज क्या है एसिड रेन का, क्या है मेन काज एसिड रेन का। तो मेन काज ऑफ एसिड रेन इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दीज टू आर द मेन काज ऑफ एसिड रेन। इसके बाद जो है वो है Kyoto Protocol is related to air pollution control, ozone layer protection, climate change and green gas emission, protection of biodiversity। तो किस रिलेटेड है
कोयोटो प्रोटोकॉल जो है किसके रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इमिशन, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका सही आंसर जो है वो क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। कोयोटो प्रोटोकॉल जो है इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कोयोटो प्रोटोकॉल। इसके बाद जो है, इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। इनमें से कौन सा है जो बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन है, मैंगो फर्न लिचन कोकून, मैंगो फर्न लिचन कोकून। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, इट इज लिचन जो है इज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट्स में ये बोलना कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू गेट राइट। तो टेल मी इन कमेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है। तो इसीलिए जो है सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।